जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का 10 महाविद्या सीरीज में। और आज की जो हमारी महाविद्या है वो है त्रिपुर भैरवी, जो कि 10 महाविद्याओं में 6वें स्थान पर आती हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं त्रिपुर भैरवी के साथ। भैरवी आपको दोनों फॉर्म में मिलेंगी, उग्र भी और सौम्य भी। अब बात करते हैं भैरवी के एक्चुअल मीनिंग की, यानी भैरवी जो नाम है इसका जो है वो शाब्दिक अर्थ क्या बनता है। भैरवी का शाब्दिक अर्थ है भय। भय भय रवि, भय यानी के डर, यानी के भय के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाली माँ भैरवी। देखिए, इंसान को सबसे ज्यादा भय किसी से होता है। इंसान को जो सबसे ज्यादा भय होता है वो होता है मृत्यु का। हर प्रकार से, मान लो आप कहीं चल रहे हैं या आपको हल्की सी ठोकर भी लग जाती है तो आपका एकदम से दिल धक हो जाता है। यानी वहां पर क्या है, एक छुपा भय है कि मुझे चोट लग सकती थी या फिर मैं बुरी तरह जख्मी हो सकता था। एक ये डर है, क्योंकि अगर इंसान में ये डर नहीं होता, अब आप कहोगे कि हमें डर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी मानव हो या कोई भी जीव जंतु हो, जरा सा भी अगर उसके शरीर पर किसी प्रकार का कोई आघात होता है तो उसका एक मतलब उसको भय उत्पन्न हो जाता है। और वो जो अनजाना सा भय होता है वो होता है मृत्यु का। क्योंकि अगर मानव जाति को मृत्यु से भय ना होता तो वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर कहीं भी विचरती। देखिए, आप जंगल में क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको वहाँ जंगली जानवरों का भय है, और जंगली जानवर अगर आक्रमण कर देंगे तो क्या होगा, मृत्यु हो सकती है। तो हम कह नहीं सकते कि हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। मृत्यु एक अटल सत्य है, ये सभी को पता है, और सभी लोग इसे अपने अंदर आत्मसात करके जीवन अपना व्यतीत करते हैं। और ये भय वो भय होता है जो प्रत्येक जीव के नसों में वास कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। और यदि अगर आप ये कहेंगे कि आपको भय नहीं है तो समझ लीजिए आपको आत्मज्ञान हो चुका है, फिर तो आप ज्ञानी हो चुके हैं। आप इस माया नगरी से, इस माया जाल से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, यदि आप ये कहें कि आपको बिल्कुल भी भय नहीं हो रहता इन चीज़ों का। एनीवेज, इट्स अ मीनिंग ऑफ नेम भैरवी, यानी भय से जीत दिलाने वाली, भय पर विजय प्राप्त कराने वाली भैरवी। अब बात करते हैं इनके गुण स्वभाव की, कि ये किस प्रकार से, इनका क्या गुण है, इनका स्वभाव किस प्रकार का है, और आगे बात करेंगे इनके स्वरूप की। तो पहले बात कर लें इनके गुण और स्वभाव की। वैसे तो भैरवी की अलग अलग कई फॉर्म आती हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे भैरवी की 3 फॉर्म के बारे में। उससे पहले हम भैरवी को 2 अलग अलग रूपों में जानने का प्रयास करेंगे। पहला जो स्वरूप है माँ का वो है महाविद्या का, और दूसरा जो है वो है केवल देवी माँ का स्वरूप। एक महाविद्या हो गई और एक केवल माँ हो गई। अब इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, यदि आप इन्हें महाविद्या के रूप में लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप महाविद्या इन्हें मान रहे हैं। तो आप अगर महाविद्या समझ करके इनकी साधना करना चाहते हैं तो इट मीन्स आप इनकी ऊर्जा को, इनके गुणों को अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। क्योंकि साधना जो होता है वो यही होता है कि जिस भी शक्ति को आप साधना चाहते हैं, यानी कि आप उस शक्ति को अपने अंदर आत्मसात करना चाहते हैं, इसी को साधना कहा जाता है। आपको उस देवी, उस शक्ति का जितना भी गुण है, उग्र है या सौम्य है, जिस प्रकार का भी गुण है, आपको वो सारा गुण आपके अंदर आप समाहित करना चाहते हैं, जिस चीज के लिए आपके साधना कर रहे हैं। यानी आप देवी को अपने अंदर प्रवेश करवाना चाहते हैं, यानी कि आप देवी के शरीर का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसे ऐसा भी समझ लीजिए कि आप साधना अगर करते हैं महाविद्या की तो आप देवी के शरीर का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। और देवी के शरीर का हिस्सा बनने के लिए आपको सबसे पहले देवी के सारे गुणों को अपने अंदर विद्यमान करना होगा। आपको अपने अंदर ऐसी इतनी ऊर्जा को तैयार करना होगा कि आप देवी के हर गुण को आत्मसात कर पाएं। और इसी को कहा जाता है परीक्षा लेना। क्योंकि जो लोग इस चीज़ में सक्षम नहीं हो पाते हैं वो लोग अपनी साधना अधूरे में ही छोड़ देते हैं, जिससे कि दोष भी लगता है।
अब साधना को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी शक्ति की जो भी एनर्जी होती है, आपको उस एनर्जी को अपने अंदर समाना होता है। आपको उस एनर्जी को अपने हृदय में, अपने शरीर में उतारना होता है। अब आप सक्षम हैं उस एनर्जी को अपने शरीर में उतारने के लिए या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। मान लो आप माँ काली की साधना करते हैं, तो माँ काली कैसे है, उग्र फॉर्म में भी है और सौम्य में भी है। आप जिस प्रकार से, जिस रूप को माँ काली के आप चाहेंगे, आपको उनके उस गुण को पहले आत्मसात करना होगा, उस एनर्जी को अपने अंदर उतारना होगा, तब जाकर के आप उस साधना में सफल हो सकते हैं। तो ये तो हो गई साधना। क्योंकि माँ काली जो है, माँ काली के दोनों स्वभाव आते हैं, उग्र भी और मातृत्व वाला भाव भी। तो आपको, अगर माँ काली को आपको साधना है, तो आपको अपने अंदर मातृत्व भाव भी लेकर के आना होगा और उग्र स्वभाव भी आपका उस दौरान बनता चला जाएगा। तो अगर आप सक्षम हैं इन दोनों ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित करने के लिए, तो समझ लीजिए आपने साधना, माँ काली की साधना जो है वो सफलतापूर्वक कर ली है। आप उस ऊर्जा के अंदर फिर आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। इसी को कहते हैं कि आपने वो परीक्षा पास कर ली। तो भैरवी का जो चक्र है वो है आज्ञा चक्र। इट मीन्स वो थर्ड आई में विराजती हैं और थर्ड आई यहाँ होता है, ठीक है। तो आज्ञा चक्र में भगवती विराजती है, कौन, महाविद्या भैरवी। और इस चक्र का जो कलर होता है वो होता है पर्पल। जो भी थर्ड आई की पावर को एक्सेस कर लेता है, समझ लीजिए उसने वो चीज हासिल कर ली। यानी आप भूत और भविष्य, वर्तमान, आप तीनों कालों को देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। आप सामने बैठे किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, उन्हें उनके बारे में बता सकते हैं, वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। क्योंकि थर्ड आई का जो हिंदी अर्थ है वो है तीसरा नेत्र। हमारे दो नेत्र हैं जो कि सांसारिक नेत्र कहे जाते हैं। इनसे हम केवल वो चीजें देख सकते हैं जो संसार में विद्यमान है। लेकिन अगर थर्ड आई आपकी ओपन हो जाती है तो आप उन चीजों को भी देख सकते हैं जो संसार में विद्यमान नहीं है। यानी पैरानॉर्मल जो चीजें होती हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। आप इस संसार से बाहर रहने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी थर्ड आई बहुत फुल एक्टिव हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। जितना इसमें आप सरलता से सुन रहे हैं, उतना ही इसमें कठिनता भी होती है। अब जान लेते हैं भैरवी के रूप के बारे में। भैरवी का जो रूप है, इन्हें 3 तरह से दर्शाया गया है और इन्हीं को त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं जो भैरवी आपको इस पिक्चर में दिख रही है वो सौम्य भैरवी है, सौम्य रूप में है। इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी होती है। वो कोई भी रेड में ही, किसी भी प्रकार का कलर हो सकता है, हल्का या गहरा, लेकिन होता रेड ही है। इनके ललाट पर यानी माथे पर 3 नेत्र हैं। क्योंकि ये थर्ड आई पे विराजती हैं, इसलिए इनके 3 नेत्र दर्शाए गए हैं। इनके शीश पर सदैव ही चंद्र विराजते हैं और चंद्र जो है इनके हर फॉर्म में आपको दिखेंगे, चाहे वो फिर उग्र स्वभाव वाली भैरवी हो या सौम्य स्वभाव वाली भैरवी हो या फिर मिश्रित स्वभाव वाली भैरवी हो। हर फॉर्म में इनके आपको चंद्र दिखेंगे ही दिखेंगे। इनकी जो सौम्य फॉर्म होगी उसमें आप इन्हें चतुर्भुजा रूप में देखेंगे। यानी इनके 4 हाथ होंगे। इनके एक हाथ में माला रहती है, दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है और 2 हाथ जो अन्य हैं उनमें एक वरद मुद्रा में रहेगा और एक अभय मुद्रा में रहता है। अभय और वरद मुद्रा, हर उन देवी के हाथ आपको अभय और वरद मुद्रा में मिलेंगे जो भी देवी सौम्य रूप में रहती हैं। और जब भी कोई भी साधक माता भैरवी को सौम्य रूप में जगाने का प्रयास करते हैं, उनकी साधना करते हैं और वो जाग जाती हैं, आपकी साधना सफल हो जाती है, तो माता वरदान जरूर देती हैं। क्योंकि इनकी जो मुद्रा है, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा जो है, ये अभय प्रदान करने वाली और वरदान देने वाली मुद्राएं होती हैं। तो माँ वरदान अवश्य ही अपने साधक को देती हैं और आपके हर प्रकार के भय को माँ तुरंत ही समाप्त कर देती है। अब जो भैरवी की दूसरी फॉर्म है, सौम्य और उग्र दोनों, अब उसकी बात करते हैं। वैसे तो भैरवी आगे कई फॉर्म में डिवाइड हो जाती है और इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ मेन जो 3 फॉर्म है भैरवी की, उनके बारे में। फिर आगे बाकी के जो स्वरूप हैं भैरवी के, उनके बारे में बात करेंगे।
अब जो इनकी सौम्य और उग्र फॉर्म है, ये इनका जो स्वरूप है ये लाल रंग की साड़ी में रहती हैं, या तो लाल रंग की साड़ी में रहेंगी या फिर नग्नावस्था में रहती हैं। और इस फॉर्म में जो इनके आभूषण है वो है सर्प, ये सर्पों के ही आभूषण पहनती हैं। यहाँ पर इनका जो रंग है वो नीला है। इनके एक हाथ में तलवार रहती है और एक हाथ में खप्पर रहता है जो कि रक्त से भरा होता है। और इनके जो 2 हाथ हैं वो अभय और वरद मुद्रा में रहते हैं, यानी कि इस फॉर्म में भी माँ चतुर्भुजा ही हैं। ये जो फॉर्म है ये रक्षा को दर्शाती है, यानी कि माँ यहाँ पर रक्षा करने को तत्पर रहती हैं। इस स्वरूप को माँ चामुंडा नाम भी दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि इनकी कई फॉर्म है, इसके अलावा भी इनकी कई फॉर्म बनती है, तो उसी में से एक दूसरी जो फॉर्म आती है वो आती है चामुंडा। इन्हें चामुंडा रूप भी कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने जो एक तो ये रक्षा के लिए खड़ी हैं, दूसरी इनके गले में जो है वो मुंडमाला भी ये धारण करती हैं यहाँ पर, तो इन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। और यहाँ पर इन्हें राजसी गुण में देखा जाता है। इससे पहले जो मैंने सौम्य भैरवी की बात की थी वो थी सात्विक, ठीक है, वो सात्विक थी, और इसमें माँ है राजसी गुण में। अब जो इनकी तीसरी फॉर्म आती है वो आती है तामसिक गुण वाली, यानी कि उग्र भैरवी। इनका जो वर्ण है वो लाल है, यानी ये लाल रंग की हैं। ये शव के ऊपर बैठी होती हैं, शव, नॉट शिव, केवल शव, ये शव के ऊपर बैठी होती हैं, जो ओरिजिनल शव ही होता है, शिव नहीं। यहाँ पर इनका जो रूप है वो अति भयावह होता है, बहुत ही डरावना होता है। इनके हाथों में कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर ललाट पर चंद्र विराजते हैं और शिव जो हैं वो इनके सामने बैठे होते हैं। अब यहाँ ये शव के ऊपर क्यों बैठी हैं ये भी समझ लेते हैं। अब यहाँ समझ लीजिए कि जब व्यक्ति पूर्ण तरीके से भैरवी को धारण कर लेता है, भैरवी में विलीन हो जाता है, तो वो क्या रह जाता है, एक शव, यानी आत्मा जो है उसकी भैरवी में विलीन हो चुकी है, तो वो क्या है, एक निर्जीव सा शरीर रह गया है, कि जो कि क्या है, शव बन चुका है। और जो ये शव है जिसके ऊपर की भैरवी बैठी रहती हैं, ये यह दर्शाता है कि अब आप माया अहंकार से दूर हो चुके हैं और मोक्ष पा चुके हैं। यानी कि माया और अहंकार जो है वो शव रूप में अब भैरवी के आसन के नीचे है, और जो पवित्र आत्मा है वो भैरवी में लीन हो चुकी है। हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमने तपस्या साधना से भैरवी को पा लिया, जिससे कि अब हमारा जो मन है वो स्वच्छ हो चुका है, मन के अंदर से माया का जो मैल है वो निकल चुका है, हमारा अहम टूट चुका है, और ये माया रूपी जो जाल है इसी सत्यता को हम जान चुके हैं और हम इससे अब कोसों दूर हो चुके हैं। अब जो ये शरीर है ये क्या रह गया, शव रह गया है, क्योंकि इसमें से माया तो निकल चुकी है, क्योंकि माया के जाल में फंसकर ही तो इंसान तरह तरह के कपड़े पहनता है, श्रृंगार करता है, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाता है, घूमता फिरता है, सारा माया का ही जाल है, ठीक है। जब किसी के मन से माया का जाल बिल्कुल हट जाता है, मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, सारी माया उसके मन से हट जाती है, अहंकार हट जाता है, तो क्या रह जाता है, एक वैरागी रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो क्या रह गया, एक शव रह गया, यानी उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे दुख दो या सुख दो या उसे 56 प्रकार के भोज उसके सामने प्रस्तुत कर दो, उसके रिश्ते नाते उसके लिए कोई भी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, तो वो क्या बन गया, शव बन गया, यानी जिस पर कि किसी भी चीज़ का कोई भी असर नहीं होता, अब वो अपनी जगह पर स्थिर है, अडिग है। और शिव जो सामने बैठे होते हैं भैरवी के, तो ये भैरवी की शक्ति को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, यानी ये देखते हैं कि कर्म कैसे हैं, ये कर्मों का जो है वो कर्मों पर अपनी निगरानी रखते हैं। शिव के इच्छा के बिना कोई भी भैरवी को नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए भैरवी के साथ शिव रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भैरवी को शिव की आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि शिव एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है जो आपको वैरागी बनाती है, शिव वैराग की ओर ले जाते हैं। तो शिव इसलिए भैरवी, जब तक आप वैराग की तरफ नहीं अग्रसर होंगे आप भैरवी को नहीं पा सकते, इसलिए शिव भैरवी के साथ ही रहते हैं। अब जो ये भैरवी की तीसरी फॉर्म है उग्र भैरवी, इन्हें चंडी भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक और फॉर्म हो गई ना उग्र, जैसे सौम्य और उग्र, मिश्रित जो फॉर्म मैंने इससे पहले बताई थी वो क्या थी, चामुंडा थी, यानी
बीच की जो फॉर्म थी वो चामुंडा भी थी। ठीक है, अब जो ये तीसरी फॉर्म आई है उग्र फॉर्म, ये क्या है? उग्र भैरवी के साथ साथ क्या है? ये चंडी भी है। तो इसमें आप चंडी और चामुंडा में अंतर समझिएगा। चंडी और चामुंडा एक ही नहीं होती हैं, इनमें अंतर होता है। चामुंडा सौम्य फॉर्म में होती हैं और यहाँ इन्हें चामुंडा नाम इसलिए दिया गया है कि इनके गले में जो है मुंडमालाएं हैं। और वो मुंडमाला कब बनी? जब पहले चंडी बनी। चंडी का होता है उग्र स्वभाव। चंडी ने जब अहंकार का अंत किया, माया का अंत किया, यानी किसी के शरीर से जब माया निकल चुकी है उसके बाद शव बन करके जो अंत में भैरवी जब शांत हो जाए, यानी चंडी रूप से जब भैरवी शांत हो जाती है किसी का संहार करने के बाद, तो वो बन जाती है चामुंडा, जिनके गले में कि वो शव जो है उनके मुंडों की माला पड़ी होती है। तो ये एक सौम्य रूप है चामुंडा, और चंडी जो है ये उग्र रूप है, संहारक रूप होता है। चंडी जो है ये पूर्णतया प्रचंड ऊर्जा है, विनाशक ऊर्जा, इसलिए शिव भी इनके साथ रहते हैं। शिव संहारकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जन्मदाता माने जाते हैं, विष्णु संचालक माने जाते हैं, और शिव जो है संहारकर्ता माने जाते हैं। तो यहाँ भैरवी और शिव ये दोनों मिलकर के संहार का कार्य करते हैं, यानी अंत तक पहुंचाते हैं। और ये जो फॉर्म है भैरवी की, ये टोटली तांत्रिक फॉर्म है। यहाँ पर तांत्रिक नेचर इनका दिखाया जाता है, और इनकी साधना केवल वही कर सकते हैं, इनकी साधना कोई आम इंसान नहीं कर सकते। और तांत्रिकों में भी केवल वही इनकी साधना कर सकते हैं जिन्होंने पूर्णतया वैराग धारण कर लिया हो, यानी कि रिश्ते नाते, घर बार, हर चीज छोड़ छाड़ कर जो केवल इनके पथ पर अग्रसर होना चाहता है, वही भैरवी के इस रूप की साधना कर सकते हैं। क्योंकि इनकी साधना में यहाँ पर, उग्र भैरवी की साधना में यहाँ पर कहीं भी माँ बेटे वाला भाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये केवल महाविद्या हैं, देवी हैं, माँ नहीं, केवल देवी हैं, और ऐसी देवी जो संहार करता है। यानी इन्हें साधने के लिए आपको सबसे पहले संसार का त्याग करना होगा। संसार माने माया। आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल छोड़ छाड़ करके आगे बढ़ना होगा, तभी आपका केवल एक ध्येय रहेगा, अकेला इस पथ पर अग्रसर होना, बाकी कुछ भी नहीं। तब आप इनकी साधना कर सकते हैं। अब जहाँ पर उग्र भैरवी चंडी के रूप में विनाश कर रही है, उसके बाद सौम्य और उग्र जो दोनों फॉर्म में है, जो चामुंडा भी हैं, जब वो शांत हो जाती हैं तो चंडी ही क्या बन जाती हैं? चामुंडा बन जाती हैं। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और इनकी साधना यानी उग्र भैरवी की साधना आप जब भी करेंगे, चाहे आप माँ बेटे का भाव रख कर करें, लेकिन वो भाव आपका वहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ आपने जरा सी भी चूक कर दी तो यहाँ पर आपके लिए गलती की कोई भी माफ़ी नहीं होती है। देखिए, माँ बेटे का जो भाव होता है वहाँ पर माँ माफ़ कर देती, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये केवल एक शक्ति हैं, और इनकी ऊर्जा का प्रयोग कभी भी गलत कार्यों के लिए करना विनाशकारी साबित होता है। ये बिल्कुल सर्वसत्य है। इनकी ऊर्जा का प्रयोग यदि कोई भी व्यक्ति गलत कार्यों के लिए करता है तो उसका निश्चित ही विनाश होता है, क्योंकि किसी भी गलती के लिए इनके पास कोई माफ़ी नहीं होती है, कोई क्षमा नहीं होती है। ये हर चीज़ का फल दे देती है तुरंत, क्योंकि भैरवी से जब भी कोई अभिलाषा रखता है अपनी, वो अच्छी हो या बुरी हो, वो पूर्ण तो हो जाती है। यानी आपकी साधना की इंटेंशन क्या है, सही है या गलत है, ये यहाँ पर मायने नहीं रखता है। यहाँ पर जो आप साधना करते हैं, इससे आप सही कार्य कर रहे हैं या इसका आप गलत प्रयोग कर रहे हैं, ये इस भैरवी की, उग्र भैरवी की साधना में ये चीज़ मायने नहीं रखती। इस चीज़ को देखने के लिए काल भैरव हैं। भैरवी के भैरव जो हैं वो हैं काल भैरव। तो इस चीज़ का जो लेखा जोखा होता है वो काल भैरव ही देखते हैं, और काल भैरव ही इस चीज़ का बाद में निर्णय करते हैं कि आपने इनकी ऊर्जा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया है, अच्छे कार्य के लिए किया है या बुरे कार्य के लिए किया है, तो उसका उसी प्रकार से आपको उसके बाद उसका फल मिलता है। भैरवी को समय की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि ये आज्ञा चक्र पर विराजती है, और आज्ञा चक्र जो है वो
काल देखने का कार्य करता है, यानी समय देखने का कार्य करता है, भूत भविष्य वर्तमान, इसलिए इन्हें समय की देवी भी कहा जाता है। और इनके जो भैरव हैं वो काल भैरव हैं, यानी काल के भगवान, यानी काल के भगवान। इनके साथ 64 योगिनियां और 52 भैरव भी निवास करते हैं। योगिनियां जिन्हें कि मातृकाएं भी कहा जाता है। अभी हमने बात की थी कि चंडी चामुंडा यही है और इन्हें कौशिकी भी कहा जाता है। अब इन्हें कौशिकी किस लिए कहा जाता है, इसको समझने के लिए आपको मेरी एक छोटी सी कथा सुननी होगी कि जिस वक्त शिव जी समाधि में लीन थे, अपनी तपस्या में लीन थे, गहरी समाधि में शिव जा चुके थे, उन्हें जगाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर उन्हें इस गहरी समाधि से जगाया जाता तो समझ लीजिए जैसे ही उनके नेत्र खुलते तो उनके 2 नेत्रों के साथ उनका तीसरा नेत्र जरूर खुलता क्रोध में, और जब वो तीसरा नेत्र खुलता तो उनके नेत्र में से जो ज्वाला निकलती उससे जो है तीनों लोग समाप्त हो जाते। तो इस भय से उन्हें किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें समाधि से जगाए। उसी दौरान शुंभ निशुंभ 2 राक्षसों ने कैलाश पर्वत को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। और जब कैलाश पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया गया, पहले तो उन्होंने धरती पर अत्याचार किए, उसके बाद वो फिर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। पूरी धरती पर अत्याचार करने के बाद जब उन्होंने कैलाश पर्वत को भी घेर लिया चारों ओर से, तो कैलाश पर्वत पर रहने वाले जीव देवी देवताओं की सुरक्षा का दायित्व तो माँ पार्वती पर आ गया। तो जब उन्होंने सोचा कि कैलाश के जो स्वामी हैं वो तो समाधि में लीन हैं, अब जो दायित्व तो बनता है, मैं स्वामिनी हूँ कैलाश की, तो दायित्व तो मेरा बनता है इनकी रक्षा करने का। फिर देवी ने जब सोचा कि सभी देवता मेरी संरक्षण में हैं, मेरा ही दायित्व तो बनता है सभी की सुरक्षा करना, तो यह सोच करके वो कैलाश पर्वत से नीचे उतर आई। कैलाश पर्वत से नीचे उतर आने के बाद उन्होंने अपनी कोशिकाओं से एक नई देवी का निर्माण किया। अब जब देवी पार्वती ने अपनी कोशिकाओं से नई देवी को तैयार कर दिया, नई देवी प्रकट कर ली, उसके बाद जो उनका शरीर था वो काला पड़ गया, यानी कोशिकाओं से तो देवी निर्मित हो गई, अब उनके शरीर में कुछ नहीं बचा, तो उनका शरीर जो है वो काला पड़ गया, यानी कि उन्होंने काली रूप धारण कर लिया। अब जो देवी माँ गौरा के शरीर से कोशिकाओं से निर्मित हुई, उनका नाम पड़ा कौशिकी, इसलिए उनका नाम कौशिकी पड़ा। इनके भी 3 नेत्र हैं और ये अभय वरदान देती हैं। इनका स्वरूप बहुत सौम्य है, इनके माथे पर भी चंद्र विराजते हैं। इसके बाद का जो रूप आता है इनका वो है कात्यायनी। ये मैं जो बता रही हूँ भैरवी के ही फॉर्म बता रही हूँ। इसके बाद आते हैं कात्यायनी। कात्यायनी जो माँ ने जन्म लिया, कात्यायनी देवी का जो रूप माँ ने धारण किया, वो कात्यायन ऋषि के तपस्या के बाद भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्री बन करके जन्म लूंगी। तो कात्यायन ऋषि के घर में जन्म, मतलब कात्यायन ऋषि की पुत्री बनकर जब माँ पार्वती ने जन्म लिया तो उनका नाम पड़ा कात्यायनी, और कात्यायनी ने ही महिषासुर का अंत किया था। अब आगे आती है त्रिपुरा। त्रिपुर भैरवी को त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है, जिन्हें त्रिपुरा भी कहा जाता है, जो कि 18 भुजाओं वाली है। ये भी भय का नाश करने वाली देवी हैं। तो ये तो कुछ बातें थी माता भैरवी के बारे में। आगे हम बात करेंगे 7वीं महाविद्या देवी धूमावती के बारे में, जिन्हें कहीं कहीं अलक्ष्मी भी कहा जाता है, लेकिन अगली वीडियो में मैं इन बातों का पूर्ण तरीके से खंडन करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा 10 महाविद्या सीरीज में, और मेरी बातें इतनी देर तक सुनने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय मां काली।